हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है जो कि प्लेटफॉर्म के बुक से है, जिसमें कि 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है। इसमें सारे नवीनतम करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। तो वो उस सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8। इससे पहले ऑलरेडी 7 सेट जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसमें टोटल 30 सेट है। उस क्रम में आज का जो हमारा सेट है वो है सेट नंबर 8। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन होगा। कौन हुआ यह हो चुका है टोक्यो ओलंपिक्स। तो उद्घाटन समारोह की अगर बात करता है तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो कौन कौन थे। मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि समापन समारोह में कौन था, तब अगर समापन समारोह में अगर आपसे पूछ दिया जाता है तब आपका आंसर जो होगा वो होगा बजरंग पूनिया। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में भारत जो है वो सर्वाधिक मेडल जीता है, और मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है और 7 मेडल जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि फिल्म जो सुपरमैन है उसके निदेशक जो हैं रिचर्ड डोनर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से थे। तो यह अमेरिका से थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2021 में नियुक्त राज्यपालों में निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। गोवा, पीएस श्रीधरन पिल्लई बिल्कुल सुमेलित है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। हरियाणा, बंडारू दत्तात्रेय सुमेलित है और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। कर्नाटक, मंगू भाई पटेल, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है थावर चंद्र गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री भी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है बसवराज बोम्मई। वहीं झारखंड, रमेश बैस और मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वो की है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। वहीं अगर हम लोग आईसीसी की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1909 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है और इनके तत्कालीन चेयरमैन का नाम है ग्रेग बॉर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन अब भारत के नए शिक्षा मंत्री बना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है कौशिक बसु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक बसु को। यह जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम जो है वो किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो यह जो है वो विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन के नाम पर। आगे कह रहा है कि सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था यूसुफ खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ खान। वहीं दिलीप कुमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार
से नवाजा जा चुका है इनको, और साथ ही साथ 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने जुलाई 2021 में इटली की नौसेना के साथ समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो यह किसने लिया? आईएनएस तबर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है। वहीं अगर हम लोग इटली की बात करते हैं तो इटली से याद रखिएगा, इटली की राजधानी है रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मारियो द्रघी। नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की पहली गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो किस शहर में शुरू की गई है? तो यह किया गया है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। वहीं जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो एक सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब महिला मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो 11 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 हो गई है। वहीं आप पढ़ रखे होंगे 51वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जो है वो लोकसभा या फिर विधानसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर 9-10 जुलाई 2021 के बीच किस देश के दौरे पर थे? तो एस जयशंकर हैं कौन? यह विदेश मंत्री हैं और यह जो थे वो जॉर्जिया के दौरे पर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा से रिलेटेड और भी जो अभी रिसेंटली करंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो याद रखिएगा। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा जो है वो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है और साथ ही साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित स्थल भी उड़ीसा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जुलाई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का प्रथम संस्करण ही आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संस्करण। नेक्स्ट कह रहा है सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई का विलय जो है वो किस मंत्रालय में कर दिया गया है? तो डीपीई का विलय जो है वो वित्त मंत्रालय में कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। अभी तत्कालीन वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमन और तत्कालीन वित्त सचिव हैं टीबी सोमनाथन। आगे कह रहा है कि उदयन माने ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई थी? तो इन्होंने गोल्फ में जगह बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ के लिए। गोल्फ से एक चीज़ याद रखिएगा, आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र जो है वो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो गुजरात के सूरत में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। वहीं अगर हम लोग अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन की स्थापना जो है वो 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है और तत्कालीन अमेजन के जो सीईओ हैं उनका नाम है एंडी जेसी और अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट कह रहा है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो एस्ले वॉटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया है तो वह सर्बिया के हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है? तो फाम मिन चिन जो है वो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। वहीं वियतनाम की अगर बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, यहाँ की करेंसी है डोंग, यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली।
नेक्स्ट कह रहा है विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश की सरकार और लोगों को महारानी सेंट क्वीन केटवन के पवित्र अवशेष सौंपे हैं। तो यह जो है वो जॉर्जिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोगों ने देखा था कि जयशंकर जो है वो जुलाई में जॉर्जिया के दौरे पर थे, तो उसी समय यह चीज़ हुआ था। जॉर्जिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है तिब्लिसी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।